साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुरु दक्षिणा दिया है। अब एक सवाल यह भी उठ सकता है आपके मन में कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी गुरु दक्षिणा में लेंगे क्या? ऐसा क्या है जो हासिल करके वो खुश हो जाएंगे? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। भाई, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन अगर देखिए दोस्तों, तो ये साफ साफ नजर आता है कि वो देश को समर्पित होकर काम कर रहे हैं। अगर देश का भला है तो फिर वो कुछ नहीं देखते। कोई भी काम हो, किसी भी तरीके से करना हो, वो जरूर करते हैं। लेकिन उनके काम करने की एक आदत है दोस्तों। उस आदत को अगर आप समझना चाहते हैं, उनके काम करने का जो तरीका है, शैली है, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को और कितना बड़ा दक्षिणा दिया है। आज के वीडियो में दोस्तों बंगाल की कई कहानियां हैं। एक कहानी यह भी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने केजरीवाल को सबक सिखाया है। आज के वीडियो में देखकर यह आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। और इसके साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि कैसे राहुल गांधी की सीक्रेट फाइल लीक हो गई है। और लीक होने से क्या हुआ है? लीक होने से यह पता चला दोस्तों कि जो राहुल के पास जादुई चिराग था ना, उसको दरअसल उसको घस करके अमित शाह ने अपना फायदा निकाल लिया है। अब ये सारी कहानियां एक एक करके आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम, यही पहला कमेंट लिखिएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इस हेडलाइन को पढ़िए, क्या लिखा है। मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ममता बनर्जी पर सुनवाई से पहले हाई कोर्ट के जज ने क्या कह दिया। बड़ी घटना है दोस्तों, ऐसे वाकये कम आते हैं। यह वाकया दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी एक याचिका लेकर पहुंची है। याचिका कहां का है? याचिका जो उनका चुनावी क्षेत्र है दोस्तों, भवानीपुर, वहां से जुड़ा है। वो ये याचिका लेकर गई है कि हमें गलत तरीके से हराया गया है, यही लेकर पहुंची है। अब इसकी सुनवाई के लिए जो जज साहब हैं, उनका नाम है जस्टिस गौरांग कांत। अच्छा, ममता बनर्जी की तरफ से वकील कौन? कल्याण बनर्जी। सुनवाई शुरू होती है। अचानक से जस्टिस गौरांग कांत खुली अदालत में दोस्तों, इधर उधर छुपा करके नहीं, वो साफ साफ कहते हैं और सबको कहते हैं, कल्याण बनर्जी को स्पेशली कहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं जज साहब, मेरे बड़े भाई बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चूंकि इस याचिका का संबंध राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से है, इसलिए भविष्य में इसे लेकर किसी के मन में कोई शंका या चिंता पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी स्थिति साफ करने के बाद ही मैं इस पर सुनवाई करूंगा। मतलब पहली बार जज जो याचिका करता है ना, उसके पास अपनी पैरवी रख दिया कि भैया आपको पसंद है तो बोलो, ना पसंद हो तो क्लियर कर दो, फिर सुनवाई नहीं करूंगा। यह अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, अगर जज साहब ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए यहां पर कल्याण बनर्जी ने जो कहा दोस्तों, वो भी समझना चाहिए। कल्याण बनर्जी देख रहे हैं भाई, लड़ाई किससे है? भाजपा से। ममता की लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। और जज साहब कौन है भाई? भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके छोटे भाई है। कल्याण बनर्जी कहते हैं दोस्तों कि मिलॉर्ड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे भारत की न्यायपालिका, न्यायाधीश, सब पर पूरा भरोसा है। मैं हारूं जीतूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि आप सही फैसला करें। यह कहा उन्होंने। और इसके बाद जस्टिस, मैं ये वीडियो आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिस गौरांग कांत ने इसके बाद सभी चुनावी अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि भवानीपुर में जो वोटिंग हुई है, सभी इलेक्ट्रॉनिक भौतिक रिकॉर्ड सब कुछ सुरक्षित रखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम, वीवीपैट, सभी कुछ, जब तक ना कहा जाए आप इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, यह कहा गया। लेकिन ये जो बातचीत है ना दोस्तों,
वास्तव में मैं अगर आपसे कहूं, कल्याण बनर्जी की मैंने आज तक तारीफ नहीं की, लेकिन इस वीडियो को देख करके आप निश्चित रूप से तारीफ करेंगे कि यार ये तो अच्छा है। बाकी चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी ने इसमें दिल जीत लिया। अंग्रेजी में पूरी बातचीत है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आप जरा एक बार ध्यान से इसे सुन लीजिए। Petition has been filed here. Mr. Banji, before we get into the merits of the matter, I want to make it very clear that my elder brother is a national spokesperson for Bharatiya Janata Party, and that might have some concern as far as this petition is concerned. So I'll hear it only after full disclosure, so that you don't have any issues later. My lord, I have my all confidence and regards upon your lord. Yes. And I believe that when a person has become a judge, It is my duty, Mr. Banerjee. yeah, my lord has said it. Yes. My lord has said it. And in fact, since your lordship has said it, I have been told by some other person. I said I am not concerned about it. I know my judge. I know him very well. I am not doing one matter before him. I have done earlier matter. Whether I have lost, either I have won, that's a different issue altogether. But my confidence, my respect to you as a judge is not be determined on any other fact. ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैंने 2-3 बार देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो ये तो अद्भुत है। यही लोकतंत्र है दोस्तों, इसी में सबसे बड़ी ताकत है। और विपक्ष को फिर मैं भी सपोर्ट करूंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि याद कीजिए अभी केजरीवाल वाला किस्सा क्या हुआ था। शराब घोटाले की सुनवाई हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसे अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में। जस्टिस थी स्वर्णकांता शर्मा। अब केजरीवाल के साथ क्या है कि अपने फेवर में फैसला आ जाए तो गदगद रहते हैं, और अगर फेवर में ना आए तो रूस जाते हैं। लेकिन सिर्फ रूसते नहीं है दोस्तों, वो गलत आरोप भी लगाते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में उन्होंने खुलेआम आरोप लगा दिया कि आप पक्षपाती होंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस शर्मा भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अब बताइए, कोई सीधा जुड़ाव नहीं भाई, भारतीय अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं का परिषद है। अब अगर वो बुलाए किसी जज को, वो चले जाएं तो आरएसएस के हो गए। सोचिए भाई, विदेश में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो हमारे जजेस को बुलाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो जो विदेशी हो गए। ऐसा होता है क्या? अरे लेक्चर देने गई थी भाई। फिर आरोप यह लगा दिया कि इनके जो दोनों बच्चे हैं वो केंद्र सरकार के इनके जो बच्चे हैं केंद्र सरकार के सरकारी वकील हैं और तुषार मेहता के अधीन काम करते हैं। सोचिए, मतलब इतना खराब काम किया, इस तरीके से सीधे जस्टिस की मर्यादा का अपमान किया कि उन्होंने आखिरकार क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाने का फैसला किया, आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया। लेकिन केजरीवाल हैबिचुअल ऑफेंडर है दोस्तों, ये आपको बताता हूं। चूंकि मैं बंगाल का दिखा रहा हूं, लेकिन एक छोटी घटना यहीं जोड़ देता हूं। बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। गुजरात में इनके एक विधायक हैं चैतर वसावा। स्थानीय अदालत में एक मामला चल रहा था, वन अधिकारियों को हमला, जबरन वसूली, इसमें इन्हें 7 साल की सजा मिली है। इनकी पत्नी शकुंतला, 6 अन्य को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। अब देखिए, कोर्ट में सजा सुनाई गई है। केजरीवाल जानते क्या कर रहे हैं? केजरीवाल सीधे अदालत के फैसले पर अविश्वास जता रहे हैं, सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। केजरीवाल ने जज का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या कहते हैं कि ईडी पार्टी ने साजिश करके वसावा को 7 साल की सजा सुना दी है। अब या तो ये खुली आंख से देखते हुए अंधा बनने का नाटक कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, ये भाजपा ने सजा दी है, अदालत ने सजा दी है। और इसीलिए मैं बंगाल की इस घटना को, कल्याण बनर्जी को आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। जो प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है ना कि विवाद नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी का भी स्टाइल है, आपको आगे की कहानियों में दिखेगा। और इसीलिए तो कल्याण बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, उन्होंने सीधा विश्वास जताया, कोई बात नहीं। वो चाहती तो कहती है तो भाजपा शुभेंदु अधिकारी की अदालत है, ये कह सकती थी ना, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने किया। दरअसल ममता बनर्जी ने दोस्तों केजरीवाल को भी आईना दिखाने का काम किया है, ये बात आप समझ लीजिए। एक दूसरी खबर अब आपको दिखाता हूं, शुभेंदु अधिकारी की, राहुल गांधी से जुड़ी हुई। एक सीनियर पत्रकार हैं रशीद किदवई। रशीद किदवई ने दोस्तों एक एएनआई एजेंसी में एक पॉडकास्ट किया।
और गजब का खुलासा किया है। जानते क्या खुलासा किया? जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से उब गए थे, जब उनको पार्टी में रहने में घुटन महसूस होने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, कोशिश की थी कि हमको आप ले लीजिए, हम आपके साथ आना चाहते हैं। गजब का खुलासा है। ये राहुल की नई सीक्रेट फाइल आपको बता रहा हूं जो बंगाल से जुड़ी हुई है। अच्छा, रशीद किदवई ये बताते हैं दोस्तों कि दोनों की मुलाकात हो गई थी। क्यों छोड़ना चाहते थे? जैसे आज छोड़ रहे हैं। आज टीएमसी के विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, क्यों छोड़ रहे हैं? कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, हम नहीं रह सकते। और शुभेंदु अधिकारी को पता था कि जो ममता बनर्जी की लाइन है वही तो कांग्रेस की लाइन है, तो वहां दिक्कत नहीं होगी, ये उनको लगता था। लेकिन जानते हैं राहुल गांधी ने क्या किया दोस्तों? राहुल गांधी मिले और जानते हैं क्या जवाब दिया? कोई वैकेंसी नहीं है। ये राहुल गांधी ने शुभेंदु अधिकारी को कहा। और जब शुभेंदु अधिकारी वहां से निराश हो गए, अमित शाह ये समझ गए थे कि भैया इस व्यक्ति में दम है, ये टैलेंटेड है, ये अपने दम पर आगे बढ़ सकता है, नेचुरल टैलेंट है इनके अंदर। तुरंत उन्होंने बंगाल में उनको अपने पाले में किया, शुभेंदु अधिकारी को। और बाकी तो पूरी दुनिया आज शुभेंदु अधिकारी को देख रही है। मैंने ही कितने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं दोस्तों। और ये शुभेंदु अधिकारी के काम करने का तरीका है दोस्तों कि आप देखिए, एक एक करके सारे विधायक टीएमसी के टूटते चले जा रहे हैं। और मैं एक नाम आपको आजकल जरूर कहता हूं, महुआ मोइत्रा का। भैया वो तो खुल के तारीफ कर रही हैं, तारीफ पे तारीफ। और इस बार जो तारीफ की है दोस्तों वो तो और गजब है। ये बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया दोस्तों महुआ मोइत्रा ने। उसमें शुभेंदु के बारे में क्या कहती हैं जरा सुनिए आप, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो इंटरव्यू बीबीसी का है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। शुभेंदु मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब हम एक पार्टी में थे तो उन्होंने मेरा काफी साथ दिया। जब मैं करीमपुर से चुनाव लड़ी थी तो सिर्फ वही मेरे लिए प्रचार करने आए थे। मुझे जो भी मदद चाहिए होता था वो मुझे भेजते थे। जब 2014 में मुझे लोकसभा का टिकट मिलने वाला था और नहीं मिला, मैं पूरी रात रोई थी। उस समय सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ने ही मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, नहीं बहन मैं हूं ना, ये सारे भावनात्मक कनेक्शन रहते हैं। आज हम दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, बात नहीं होती है, ये अलग बात है। ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में। ममता बनर्जी को अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर सायोनी घोष के बाद महुआ मोइत्रा शुभेंदु अधिकारी के गुण गा रही हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी में ही नहीं, आप में भी दिक्कत है। ये बात आप समझ लीजिए। और मैं आपको कहूं दोस्तों कि जो टीएमसी का शुद्धिकरण हुआ, उस मुद्दे पर भी महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी को धन्यवाद कहा था। यह शुभेंदु अधिकारी की अदा है दोस्तों। वो काम करते हैं, खुलकर करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं रखते। और जो ताजा फैसला है दोस्तों उसके बारे में भी आपको बताता हूं। इसमें भी टीएमसी का गजब एक चाल चरित्र और चेहरा देखने को मिला है दोस्तों। अभी शुभेंदु अधिकारी ने जो मिड डे मील है ना दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला किया। और ये मुझे लगता है पूरे देश में अपनी तरह का पहला फैसला है। ये जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है ना दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने फैसला किया है सरकार ने कि अब इसकी जिम्मेदारी इस्कॉन उठाएगी। भैया सनातन संस्कृति मानने वालों के लिए इस्कॉन की महत्ता किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। भाई सनातन धर्म में तो आप जानते हैं दोस्तों, खाना खिलाना ये तो सबसे पवित्र काम होता है। अब सरकार ने कहा है कि अगर इस्कॉन खाना खिलाएगी तो वो सात्विक भोजन होगा, ये जिम्मेदारी है। और धार्मिक संस्थाएं पैसे नहीं कमाती, ये तो धर्मार्थ के काम करती हैं। और शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कहते हैं कि इससे शुद्धता और पोषण से भरा खाना मिलेगा। मगर एक बात तो होगी, इसमें अंडे नहीं मिलेंगे।
शुद्ध और सात्विक भोजन मिलेगा, शाकाहारी भोजन मिलेगा, अंडे नहीं मिलेंगे। अब टीएमसी यहां फंस गई दोस्तों। टीएमसी रोने गाने लगी कि भाई अंडे नहीं मिलेंगे। अब देखिए मजा, देखिए दोस्तों कैसे शुभेंदु अधिकारी के शासनकाल में ये टीएमसी ममता अभिषेक बनर्जी फंस जाते हैं। अभी फोकट में अंडे मिल रहे थे, जब मार मार के अंडे दे रहे थे, अंडों की मार पड़ रही थी, तो बोल रहे थे अंडा नहीं चाहिए। हाईकोर्ट पहुंच गए कि हमको अंडे दे रहे हैं, दूर दूर से अंडे फेंक फेंक के मार रहे हैं। और अब जब सरकार ने मिड डे मील में अंडा बंद कर दिया, सात्विक भोजन दे दिया, तो कह रहे हैं हमको अंडे नहीं मिल रहे। दोस्तों ये राजनीति का ऐसा ककहरा है जो लगता है बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही दूरगामी होता है। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिए। अब देखिए मैं आपको एक और खबर के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह जानकारी विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कही है। होश उड़ जाएंगे दोस्तों। अभी बहुत सारे लेफ्ट लिबरल गैंग वाले सवाल पूछते थे ना, आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर दिया, कितने मिले बांग्लादेशी घुसपैठिए, एक भी मिला, हमने तो ढूंढा, हमको तो नहीं मिला। यह आधिकारिक बयान बता रहा हूं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा है कि सिर्फ पिछले माह सरकार बनने के बाद से 10,000 अवैध घुसपैठियों की पहचान कर बांग्लादेश भगाया जा चुका है। 10,000 घुसपैठिए। आप कल्पना कर सकते हैं, ये घुसपैठिए नहीं, ये बारूद के ढेर थे। इसके अलावा यह भी कहा कि 1800 घुसपैठिए और हैं जो डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, यह समझ लीजिए। ममता बनर्जी के लिए यह झटका है क्योंकि ये उनके वोटर थे। और ममता को एक और झटका लगा दोस्तों, यह भी आपको बता देता हूं। विधानसभा में एक लेखा समिति होती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है, लोक लेखा समिति। यहां चेयरमैन का चुनाव होना है। ये किसी भी विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए भी, संसद के लिए, यह महत्वपूर्ण समिति होती है क्योंकि विपक्ष के पास एक ताकत होती है दोस्तों। इसका चेयरमैन का पोस्ट होता है। अब देखिए ममता बनर्जी से जो नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट है वो तो ऋतव्रत बनर्जी ने छीन लिया। अब चुनाव होना है लोक लेखा समिति में। इसमें चेयरमैन समेत 3 कमेटियों के चुनाव का ऐलान होना है। इसमें सबसे प्रभावशाली लोक लेखा समिति है। इसमें अध्यक्ष समेत 20 सदस्य होते हैं। इसमें नियम है कि विपक्षी सदस्य विधायक ही चुनाव लड़ते हैं, जिसमें टीएमसी के अलावा कांग्रेस, सीपीएम, एसएफआई ये सब ले सकते हैं। अब यहां क्या है दोस्तों, इसमें क्योंकि क्या होता है कि सरकार के कामकाज पर, खास करके वित्तीय, इससे नजर रख सकते हैं आप। अब यहां पर चुनाव होना है। अब ममता बनर्जी के पास विधायक बचे कितने हैं भाई? 80 में अगर 68 इनके पास आ गए तो 14 ही तो बचे। तो ममता बनर्जी है कहां? 12-14 से ज्यादा विधायक नहीं बचे इनके। ये बात आप समझ लीजिए। अब सवाल है कि जब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद में ममता बनर्जी का व्यक्ति नहीं होगा तो एक तरीके से पूरी की पूरी पार्टी स्वाहा हो जाएगी। हालांकि इन लोगों ने पहले से ही ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है दोस्तों। यानी सिर्फ 10 दिनों के भीतर ममता बनर्जी को फिर से झटका लगने जा रहा है दोस्तों। यह बात आप समझ लीजिए। एक आध छोटी छोटी खबरें और बता देता हूं दोस्तों। यह खबर देखिए, मुगलों पठानों के नाम पर कोई सड़क नहीं होगी। विधानसभा में क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं, सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल करके गोपाल पाठा के नाम पर कर दिया गया। आपको मैं कहानी दिखा चुका हूं। अब ऋतव्रत बनर्जी भड़क उठे हैं। जब इनके बयान आए उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुल करके कहा दोस्तों कि इस कोलकाता में कोई मुगल पठान नाम नहीं रहेगा। भगनी निवेदिता के अलावा किसी अन्य विदेशी के नाम पर गली का नाम रखने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जो बंगाल में सड़कों का नाम है दोस्तों, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष स्वामी प्रदीपानंद महाराज समिति करेंगे।
यानी बंगाल में आने वाले दिनों में आपको आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, यह बात आप समझ लीजिए। और आखिर में दोस्तों एक और खबर आपको बता देता हूं, यह भी बड़ी खबर है। अभी विधानसभा में जब यह कामकाज चल रहा था दोस्तों, जब ये शुभेंदु अधिकारी सरकार काम कर रही है, तो अचानक से यह पता चला कि 2011 से 2020 के बीच जो ममता सरकार ने खर्च किए हैं 2,29,000 करोड़ रुपया, उसका उपयोग प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं किया गया है। मतलब जो सरकारी अनुदान मिलता है उसका उपयोग होता है, उसका प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है, वो जमा ही नहीं किया गया है। कितना अमाउंट है? 2,29,000 करोड़। यानी कहां खर्च हुआ, किसने किया, कुछ पता ही नहीं है। अब इस मामले में दोस्तों सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पेश होने जा रही है। ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, यह बात आप देख लीजिएगा। तो मैं तो यही मानता हूं दोस्तों, आप पूरे कामकाज का बंगाल में एक पैटर्न देखिए, आपको समझ में आएगा कि शुभेंदु अधिकारी ने जो विपक्ष के नेता हैं, अब वो ममता वाला विपक्ष नहीं, जो ऋतव्रत बनर्जी के साथ अधिकतर विधायक हैं, उस विपक्ष की बात कर रहा हूं। हर विपक्ष को साथ लेना, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना, भारतीय संस्कृति को महत्व देना, और इसे ही मैं गुरु दक्षिणा कह रहा हूं दोस्तों। जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 2 महीने पहले बंगाल के लोगों को वादा किया, वो चीजें मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।